ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको मैंने असाइनमेंट दिया था कल के, आपने जो है चार्ट, कोई सा भी चार्ट ड्रॉ करना है वैल्यूज वगैरह डाल के, और फिर उसको जो है पाई के अंदर भी कन्वर्ट करना है और बार के अंदर भी करना है। ठीक है, आपने मुझे कहा कि आपसे बार का तो बन गया, ऑब्वियसली बात है, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट कर रही हैं तो वो आपसे नहीं हो रहा, या आप कह रही हैं कि वो मैं कर रही हूँ, तो वो पाई वाले को जो है वो हो रहा है, मतलब बार वाला पाई के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। तो मैम उसके लिए एक बेसिक सी चीज थी, शायद आप भूल गई, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ये जब नीचे आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास इस चार्ट, इसी सेम चार्ट के लिए जो है यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप आएगा। यहाँ से हम अगर पाई पे क्लिक करेंगे तो ये पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल वॉज दैट कि आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपी और पेस्टिंग करके उसी के अंदर से एक कॉपी निकाल के दूसरा चार्ट कन्वर्ट आउट करना। ओके सर, ये वन थिंग, ये अच्छा, मैं ये कंट्रोल सी मतलब शॉर्टकट की यूज नहीं करी थी। मैं राइट क्लिक करके जो कट एंड पेस्ट आता है ऑप्शन में, उसको ढूंढ रही थी, बट वो आ नहीं रहा था। कट एंड पेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं आता है, मेरे पास तो यहाँ पे शो आउट हो रहा है। असल में आप देखें देखें इसके अंदर ये है, थोड़ा सा चार्ट के अंदर कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। अच्छा, कंफ्यूजिंग इस वजह से हो जाता है कि देखें चार्ट के अंदर ना इन्होंने दो चीजें बना के दी हुई है आपको। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखें ये हमारा चार्ट है बेसिकली। ठीक है, अब देखें इसके ये एक यहाँ पे एक बॉर्डर बने हुए, ठीक है, और एक अंदर बने हुए। आप अंदर वाली चीज के ऊपर क्लिक करके अगर उसके ऊपर ट्राई करेंगी, नहीं आ रहा, मेरे पास भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं बाहर वाले पे क्लिक करके ये करूंगा तो ऑब्वियसली बात है आ रहा है। ये मैंने कट पे क्लिक करा, हम्म। पिक्चर कट आउट हो, ग्राफ कट आउट हो गया अपनी जगह से। तो जस्ट सिंपल यही था। इसके अंदर दो सिलेक्शंस होती हैं, इसी तरीके से पाई चार्ट के अंदर भी ये एक इनर सिलेक्शन है, एक आउटर सिलेक्शन है। अब आप मुझसे यहाँ सवाल करेंगे सर एक ही दे देते आसानी हो जाती। तो देखिए इनर सिलेक्शन से अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगी तो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस और आ रहे हैं, जिसके अंदर एडिट डेटा आ रहा है, प्लस आउटलाइंस वगैरह आ रही हैं। आउटलाइंस अगर आप अपने ग्राफ के अंदर डालना चाहें, या फिर इन सेंस फिल बदली करना चाहें, अपने हिसाब से कोई भी करना चाहें, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए उन्होंने आपको दोनों ऑप्शंस और दोनों उस हिसाब से फिजिबिलिटी दी हुई है कि आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। ठीक है मैम, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे आस्क करिए, तो आगे फिर फर्दर हम आगे बढ़ें। नहीं सर, आई वाज वेटिंग फॉर योर फीडबैक। एक तो बस यही मुझे कट एंड पेस्ट वाला हो रहा था, मैंने एग्जैक्टली यही करना चाहा, पर मुझसे वो ये जो ये मुझे मालूम नहीं था, इनर पार्ट और आउटर पार्ट वाला। दूसरी चीज, दूसरा असाइनमेंट जो था जिसके अंदर, एक सेकेंड रुके मैं अपना वो करता हूँ, आगे पूछिए। सर इसमें और कोई गलती या कोई और कुछ मिस्टेक मेरी? नहीं, इन सेंस मैंने इसके अंदर चेकआउट करा था, ऐसे और तो कोई मिस्टेक्स वगैरह इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। बस ये था कि बेसिक चार्ट्स हैं, ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर ऐसे कोई आप इतना वो नहीं था, बस ये था कि थोड़ा सा प्लेन था। आप अगर इसके अंदर स्टाइल्स वगैरह इस तरीके से करती तो ज़्यादा बेटर था। और यहाँ से सॉर्ट के ऑप्शन से जो है अगर इन चीज़ों पे कैटेगरीज वाइज सब पे टिक आउट होते तो ज़्यादा बेटर था, ताकि मुझे चार्ट की वैल्यूज़ भी पता चल जाती कि चार्ट की वैल्यूज़ क्या है। हमें चार्ट की वैल्यूज़ करने के लिए सेलेक्ट डेटा या फिर एडिट डेटा के अंदर जाना पड़ रहा था। तो इट्स बेटर कि आप अगर कभी भी किसी को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसी हिसाब से जो है प्रोवाइड डाउन करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इस वाले असाइनमेंट के ऊपर आ जाते हैं। इस वाले असाइनमेंट को मेरे को बेसिकली आपको देने का मकसद ये था, पिक्चर बैकग्राउंड वॉज तो इजी था, मुझे भी पता था वो हो जाएगा आपसे इजीली कन्वर्ट। इसको देने का मकसद जो मैम मेरा बेसिकली था वो ये था कि इसकी नंबर ऑफ कॉपीज निकाल के आपको, जिस तरीके से मैंने 6 निकाली थी, आप 9, 8, 10, 12 या जितनी भी आपसे निकल ली थी, उसी तरीके से मैं, ये थोड़ा सा मोटिव था कि वो आप निकालें, ताकि आपका जो है लेआउट सेक्शन के ऊपर जो है ना, थोड़ा सा जस्ट आपका हाथ अच्छे तरीके से साफ होता, तो आपको थोड़ा सा वो होता। अभी देखें बिहाइंड टेक्स्ट पे नहीं था, आपने टॉप एंड बॉटम पे रखा हुआ है। जब अगर आप ज्यादा तस्वीरें करती तो आपको जो है इस चीज का आइडिया होता। तो मेरा मेन मकसद फिलहाल जो है देने का यही था। कोई इशू की बात नहीं है, आपको पता नहीं था शायद, क्लियर ऑन नहीं कर पाया हूँ मैं ग्रुप के अंदर, जिसकी वजह से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई।
तो वो कोई ऐसा सर जिससे कि एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एक्ट करना क्या है। आई थॉट आपने सिर्फ मुझे यही बताया था कि बैकग्राउंड किस तरह चेंज करना है, किस तरह वो इरेज बीजी पे जाके अपलोड करके चेंजेस करनी है, जी जी, फिर वो वो बिल्कुल, आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने बिल्कुल सही तरीके से करा, सब चीज़ें उस हिसाब से सही थी और उस हिसाब से उस लेवल पे सही थी। बस जस्ट यही थोड़ा सा कंसर्न था कि अगर उस हिसाब से मेरा जो बेसिकली आपको पॉइंट ऑफ व्यू था देने का, वो था। ठीक है। तो चलें, ये जस्ट जस्ट मैंने आपको दो क्विक एक्टिविटीज देने का मेरा मकसद ये था। मैं बीच बीच में और भी चीज़ों में देता रहूंगा ताकि थोड़ा सा आपका रिकैप और रिकॉल होता रहे चीज़ों के हवाले से, ताकि मुझे भी देखें पता चले। एट अ टाइम तो स्टूडेंट्स हाँ हाँ कर रहे होते हैं कि चीज़ें आ रही हैं समझ, लेकिन जब करने बैठते हैं तो चीज़ों के अंदर थोड़ी सी मुश्किल आती हैं चीज़ों के हिसाब से, और थोड़ा सा उस हिसाब से होता है। तो इसी वजह से जस्ट मेरा मकसद था। आप देखें जैसे आपको चार्ट बनाना आ गया, लेकिन अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया कि एक चार्ट से दूसरे चार्ट के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। वो इट वाज था तो वो बेसिक चीज, लेकिन आपके माइंड के अंदर ऑब्वियसली बात है एक सवाल उठ के आया। तो इसी तरीके से जब बंदा चीजें करता है तो सवाल उसी हिसाब से जो है निकल के आगे पीछे से आते हैं। ठीक है। सर इसी तरह एक और क्वेश्चन आया मुझे। आपने मुझे बोला था ना कि एक ही मतलब डाटा का दो तीन टाइप्स के चार्ट निकाल दो। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे हर डिफरेंट डाटा और डिफरेंट चार्ट्स बनाने होते तो मैं इसी तरह इंसर्ट पे जाती और यहाँ पे जो है चार्ट पे क्लिक करती और इंसर्ट कर देती एक नया, और उसमें अपनी हिसाब से जो है ना चेंजेस कर देती। सर मैंने ऊपर फ्रूट्स वाला किया था, मैं नीचे वाला वेजिटेबल्स का कर देती। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है। आप इजीली उसको जो है मैनेज आउट कर सकती हैं, वो कोई इशू की बात नहीं है। इसी तरीके से आप इंसेट के ऊपर नॉर्मली जाके वहां से चार्ट निकालती तो ऑब्वियसली बात है आपको उसके ऊपर वो नहीं देता, वो आपको अपना एक दूसरा चार्ट इंसर्ट करके दे देता और वो बोलता कि अब आप इसको एडिट करो फर्दर ऑन, ताकि आपको भी एक उस हिसाब से एक आइडिया होता नॉलेज के हिसाब से, तो ईजी आपके लिए रहता। ठीक है। ये सर मैंने प्रीवियस वाला चार्ट है वो अपनी जगह पे रहता है या उसी के ऊपर आ जाता वो? उसके ऊपर कैसे आएगा, देखें ऑब्वियसली बात है, मैंने अब ये देखें ये सेलेक्टेड है, मैंने इसके ऊपर अगर रख के मैंने क्लिक करके ओके करा तो कुछ हुआ? नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है। ठीक है। अब अब नीचे अगर है। हाँ इसके देखें, इसका देखें बेसिकली ये होता है कि कर्सर आपका देखें यहाँ पे शो आउट हो रहा होता है कि इस तरीके से ब्लिंक हो रहा होता है। अब अगर मैं जो है यहाँ पे एक नया चार्ट बनाना चाहूँ तो मैं क्लिक करूंगा तो एक नया चार्ट बन के आएगा। एक मैंने पहले निकाला था और एक अभी निकाला है, तो इस तरीके से जो है दो चार्ट्स जो हैं बन के आ रहे हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। तो हम इस चार्ट्स को हटा देते हैं। चार्ट से अभी अब हमारा कोई अभी फिलहाल के लिए तो कोई लेना देना ऐसे नहीं है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं चीज़ों के हवाले से। अच्छा, इसी तरीके से जस्ट मैंने कहा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अब इसी तरीके से देखें यहाँ पे जो है, अब आप बोल रहे हैं कि देखें अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल नहीं आया, लेकिन मैंने अभी एक जस्ट वो करते हुए मैंने एक चीज़ एनालाइज करी। वो ये कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं फॉर डेटा फॉर्मेट के अंदर जो है डेटा के अंदर यहाँ पे देखें तीन तीन सबके कॉलम बने हुए हैं। ठीक है। हम्म। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई फरवरी के अंदर जितने देखें, अब इसके अंदर होता है इस तरीके से, ये एक कंबाइन होता है। जैसे अगर बनाना है फॉर एग्जांपल, अगर मैं बनाना का यहाँ से डिलीट करूंगा तो वो वहां से भी हट जाएगा। अब बनाना का अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ से भी इजीली बनाना रिमूव आउट हो गया, डिलीट हो गया चार्ट के बीच के अंदर से ही। ठीक है। अब अगर मैं फॉर इंस्टेंस बोल रहा हूँ कि यार बाहर से ही सारा हो जाए, जैसे एप्पल का जर्सी बात है, ये जो ऑरेंज टाइप शेड वाला है, ये फेब्रुअरी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बाहर से सेलेक्ट करके क्लिक डाउन करूंगा तो उसने सारे फेब्रुअरी रिमूव कर दिए बनिस्बत एक रिमूव करने के। तो इसके लिए अगर आपको कभी भी एक रिमूव करना हो तो आपने अंदर से आके पहले जो है उस डेटा को रिमूव करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को आपके सामने से हटा देगा और बाकी चीजें अपनी जगह के ऊपर ही रहेंगी उस हिसाब से। और जब आप वापसी उसी डेटा के अंदर अगर अपनी चीज वापसी डालेंगी तो वो आपके पास आ जाएगी वापसी एग्जैक्टली इस तरीके से जैसे मैंने बनाना डाला, तो एग्जैक्टली वो उसी जगह के ऊपर वापसी आ गया अपने हिसाब से। ठीक है। तो ये चीज भी हाथ के हाथ हो गई। अच्छा, तो अब हम इंसर्ट को और डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लोर डाउन करेंगे चीजों के हवाले से। ठीक है। अब इंसर्ट के अंदर हमने चार्ट्स पढ़ लिया था, अब इसके आगे आ रहा है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट से माइंड के अंदर सिंपल सी एक वो है कि समझ आ गया कि भाई ये कुछ स्क्रीन से रिलेटेड है। स्क्रीन जो है स्क्रीन का शॉट लेगा, स्नैपशॉट लेगा, जैसे मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट होता है, एग्जैक्टली इसी सेम तरीके से
इसमें भी जो है स्क्रीनशॉट होता है। तो बेसिक है, हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करा, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग लिखा हुआ आएगा, स्क्रीन क्लिपिंग में मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से जो है ये मेरी एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड की स्क्रीन आ जाएगी मेरे पास। अभी आपको दिखेगी नहीं, एक सेकंड में स्नैप लेता हूँ तो दिख जाएगी, क्योंकि असल में सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों के साथ सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज़ जो है मेरे ये चीज एग्जैक्टली जो है मेरे इस डेस्कटॉप पे लगी हुई है, ये वॉलपेपर। तो एग्जैक्टली इसने इसी वॉलपेपर का स्क्रीनशॉट लेके इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब अगर इन सेंस मैं गूगल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे गूगल के ऊपर भी कर लेते हैं। मैं आपका शेयर पहले से इस पे कर देता हूँ। अब मैं वहीं से स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करूंगा। जब मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे आऊंगा, ये मेरा गूगल खुला हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से थोड़ा सा वाइटिश टाइप स्क्रीन हो जाएगी, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करा तो इसने मेरे को गूगल का स्नैपशॉट लेके इसने मुझे इस तरीके से गूगल का स्नैपशॉट दे के दे दिया। तो एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट से मुराद यही है कि ये बाहर की किसी भी चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेके दे देता है। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि कुछ इमेजेस या कुछ जो है चीज़ें हमें डाउन करनी होती हैं, लेकिन वो डाउनलोड होने के बाद वो डाउनलोड होती नहीं है पिक्चर्स वगैरह, वो फॉर्मेट का एरर दे रहा होता है या कुछ दे रहा होता है। तो हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेने से कोई पिक्सल्स वगैरह के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। जो नॉर्मल पिक्सल्स जो वहां पे मुझे शो आउट हो रहे हैं, देखें आपको यहाँ भी शो आउट हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं है इसके पिक्सल सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि बेसिकली एक जगह से ये कॉपी करके दूसरी जगह पे फेंक रहा है। ठीक है। यानी हमें कभी भी गूगल पे कुछ भी फॉर इंस्टेंस डाउनलोड नहीं हो रहा, हमने गूगल पे सर्च किया, हम अपना वर्ड पे आए, वर्ड पे या स्क्रीनशॉट पे आए, हमने क्लिपिंग पे क्लिक कर दिया, तो जो बैकग्राउंड में जो हमारा गूगल पे खुला होगा कोई भी पिक्चर, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। जी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको मैं थोड़ा सा इसके हवाले से बता देता हूँ। विंडोज के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है स्निपिंग टूल का। ठीक है। स्निपिंग टूल्स का भी सेम यही फंक्शन है। आपने जैसे ही न्यू पे क्लिक करा, इस तरीके से देखें वाइट आउट हो गई आपकी स्क्रीन। आपने सेलेक्ट करा, इस तरीके से ये इसने स्नैपशॉट ले लिया। इसको फाइल के अंदर से जाके हम सेव एज कर सकते हैं, सेव एज जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर हम कहीं भी तो सेव डाउन स्क्रीन कर। ब्लैंक है, स्क्रीन ब्लैंक है, नजर नहीं आ रहा कुछ भी, आपने क्या किया? वो इस वजह से नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो दो एप्लीकेशन एक साथ ये सपोर्ट डाउन नहीं करता ना। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। आपको दिख रहा है? जी अब देखा। हाँ, स्टार्टअप मेन्यू दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे हम स्निपिंग टूल लिखेंगे। स्निपिंग टूल होता है, ये ऐप हमारे विंडोज के अंदर, विंडोज 10 के अंदर या प्रीवियस विंडोज के अंदर, विंडोज 7, विंडोज 8 सब जगह पे इंस्टॉल्ड होता है। हम इसे स्निपिंग टूल पे क्लिक डाउन करेंगे तो अब देखें ये आपको स्निपिंग टूल दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। जी जी। हाँ, तो इसके ऊपर देखिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके से वाइट स्क्रीन आएगी। हमने इसको क्लिक करा तो एग्जैक्टली इसने हमें जो है उसी चीज का पूरा स्क्रीन का जो है वो स्नैपशॉट लेके दे दिए, जैसे एग्जैक्टली जैसे हमें उसके अंदर मिला था वर्ड के अंदर। अब हम इस फाइल को सेव एज से क्लिक करके सेव कर सकते हैं। मैं इसका कुछ भी नेम लिख देता हूँ, कैप्चर्ड लिख दिया मैंने। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट के ऊपर हो गया। और अब जो है ये मेरे पास एक इमेज के तौर के ऊपर यहाँ पे खुल के प्रेजेंट हो गया इस तरीके से। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स था। ये विंडोज का टूल भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा कि आपकी नॉलेज में रहे। जैसे आपका क्वेश्चन उस तौर पे वहां पे सही था कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ वहां से अगर हम अब ये देखें, अक्सर दफा ऐसा होता है कि हमें जरूरी थोड़ी है कि हमें किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो हम वर्ड खोलें, वर्ड खोलने के बाद स्क्रीनशॉट लेके अपनी साइट के ऊपर पेस्ट डाउन करें, फिर यहाँ से उसकी फाइल बना के सेव करें इस तरीके से। ऑब्वियस सी बात है। तो कोई हमारे पास ये सेम चीज जो है विंडोज के ऑप्शन के अंदर भी यूज डाउन है, हमारे पास विंडोज में भी ये चीज हमें बिल्ट इन मिली हुई है। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे एप्स फॉर ऑफिसेज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई इतने एप्स होते नहीं है क्योंकि हम जाहिर सी बात है इसको फ्री में यूज कर रहे हैं। वैसी बात है कॉपी वो है क्रैक्ड है तो उसके अंदर यहाँ पे चीजें शो आउट नहीं होती। यहाँ पे इन सेंस इसके अंदर कुछ अगर पेड भी होता तो कोई इतना वो असर नहीं पड़ता। ये यहाँ पे सिर्फ जो है अपने एप्स दिखा रहा होता है। जो इसके ऐप से मुराद इसका यही है कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, ये वो सारे जो है ये वो यहाँ पे दिखा रहा होता है। और यहाँ से आप क्लिक करके खोल सकते हैं। यही सेम चीज़ अगर आप अपने जो है पीसी के ऊपर नॉर्मली जो है वो क्लिक डाउन करें तो वहां से भी खोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके आगे आता है कि ऑनलाइन वीडियो। ठीक है।
ऑनलाइन वीडियो के अंदर हमारे पास यूट्यूब का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं यहाँ पे जो है यूट्यूब के ऊपर जैसे कुछ सर्च डाउन करता हूँ, तो ये हमें यहाँ से रिजल्ट देगा। जैसे हमने कल पिक्चर्स इंपोर्ट करी थी, इसी तरीके से जो है ये अब जो है ये एक हमें वीडियो इंपोर्ट कर देगा। और अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये वीडियो प्ले आउट होना शुरू हो जाएगी। अभी नेट आई थिंक शायद स्लो चल रहा है, तो लोड होने में टाइम लग रहा है। ये देखें, ये इस तरीके से वीडियो जो है यूट्यूब की वीडियो बेसिकली हमारे वर्ड के अंदर आ गई, और हम इसको पेस्ट करके अपने हिसाब वर्ड के अंदर चला सकते हैं। अक्सर दफा प्रेजेंटेशंस के अंदर इस तरीके से होता है कि हमें चीज़ें वर्ड के अंदर डालनी पड़ती हैं इस तरीके से, तो इसके अंदर ये एक ऑप्शन यूज डाउन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने थोड़े से फॉर्मेट दिए हैं, पिक्चर फॉर्मेट। अगर हम किसी भी शेप वगैरह के अंदर अपने फॉर्मेट के हिसाब से करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इस देयर एनी क्वेश्चन तो आप मुझे पूछें, फिर फर्दर आगे बढ़े। तो इन रियल वीडियो प्ले होगी वर्ड पे? आप जरा प्ले ये करें। ये रियल वीडियो ही प्ले हो रही है, जो यूट्यूब के ऊपर किसी ने पोस्ट डाउन करी हुई है, जिसका टाइटल ये है। अगर आप देखना चाहें तो उसका टाइटल भी कर सकते हैं। और ये यहाँ से शेयर ऑप्शन भी मिलेगा, तो आपको आपका इसका जो लिंक है वो भी आप शेयर डाउन कर सकते हैं किसी के साथ अगर आप करना चाहें। तो बेसिकली ये जो है ये उससे सपोर्टेड होता है, कनेक्ट हो गया। ये इंटरनेट इसके लिए ज़रूरी है। हम्म। अब ऑब्वियसली बात है, इस तरीके से नहीं है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप जो है इसको अपने पास जो है एक्सेस डाउन कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास इंटरनेट होना इस चीज़ के लिए लाजिम है। अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर ये वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ये नहीं चलेगा। और अक्सर दफ़ा ये क्रैश डाउन भी हो जाती है अगर सेम पीसी के अंदर नहीं हो। अगर मैं फाइल इसके अंदर बना रहा हूँ, इस लैपटॉप के अंदर बना के इसी में मैंने प्ले करनी है, सो इट्स गुड। अगर हो सकता है अगर मैं यूएसबी में फाइल डाल के दूसरे कंप्यूटर के अंदर खोलूँ तो ये लिंक क्रैश डाउन हो जाते हैं अक्सर और बेशतर इस तरीके से। तो ये मतलब इस बेसिक पर्पस इसका ये, जैसा फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन हो रही है, उसमें मुझे कोई एग्जांपल देनी है किसी वीडियो की, तो मैं इस तरह उसको प्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे, तो मैं प्ले करके अपनी प्रेजेंटेशन बता सकती हूँ कि ये मेरी एग्जांपल है वीडियो। हाँ, दिस इज माई सैम्पल वीडियो। या फिर आप इसको ऑफिस पर्पस में भी यूज डाउन कर सकते हैं, कि अगर आप कोई ऑफिस के अंदर, जाहिर सी बात है कि अगर आपने देखा होगा प्रेजेंटेशंस के दौरान, जाहिर सी बात है जब वो कोई अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट का एक मौका बनता है कि इस तरीके से हम बनाएंगे, तो उसकी एक वीडियो बनती है। तो वो इन अ सेंस आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्लाइंट है, आप कोई वेबसाइट बना के दे रहे हैं, तो उसका मौका बनता है। तो वो भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो है ऐड डाउन करके चीज़ों को उस हवाले से शोड आउट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहें। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से मुराद ये है कि ये किसी भी चीज का जो है एग्जिस्टेंस लिंक बना देता है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे अपनी कोई सी भी चीज जो है, मैं जैसे अगर ये पिक्चर है, मैं इसको ओके करता हूँ तो इसका एक इसने लिंक जनरेट करके मुझे इस तरीके से लिंक दे दिया। अब जब मैं इसके ऊपर लिंक के ऊपर आऊंगा, मैं कंट्रोल प्लस क्लिक दबाऊंगा, तो ये मेरे पास उस फाइल को डायरेक्टली अपने पास खोल देगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ यही है। हाइपरलिंक, ज्यादातर हाइपरलिंक जब डलते हैं जब आप इन सेंस अगर कोई असाइनमेंट कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपने जो रेफरल लिंक है वो लाजिम अटैच करने हैं कि आपने किस साइट से, किस जगह से डेटा कैरी आउट करा है। तो आप वहां से डायरेक्ट भी अगर कोई, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, तो इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, youtube.com का लिंक हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैंने कॉपी डाउन करा अपनी साइड से। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे आया, तो अब अगर मैं कंट्रोल और क्लिक दबा रहा हूँ, तो ये इस लिंक को वो कैच नहीं कर रहा। ठीक है, हम्म। तो मुझे इसका हाइपर लिंक बनाना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा, और फिर हाइपर लिंक बना के इसको जो है डाल के देना पड़ेगा, ताकि इजीली एक्सेसिबल हो किसी के लिए भी जो है वो इसको खोले और विजिट डाउन अपने हिसाब से जो है कर सके। तो उसके लिए मुझे हाइपर लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। हाइपर लिंक से समझ भी यही आ रहा है, देखिए कि क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेस एंड फाइल्स। हाइपरलिंक कैन आल्सो टेक यू टू प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग्स एंड बुकमार्क। हाइपरलिंक इस तरीके से भी बनते हैं, अगर आप किसी जगह के ऊपर बुकमार्क छोड़ना चाह रही हैं अपना, तो आप उसका भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकती हैं। वैसे यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे होता है आगे। तो बुकमार्क, जाहिर सी बात है बुकमार्क से समझ भी आपको आ ही गया होगा कि बुकमार्क क्या होता है बेसिकली। जब हम अगर कोई चीज़ डिटेल में रीडिंग कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि भाई हम
थोड़ा सा टाइम लेके फिर बाद में पढ़ लें, लेकिन याद नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात है कि कहाँ लीव ऑन करा, तो हम बुक मार्क लगा के अपने हिसाब से जो है छोड़ के उस चीज को जा सकते हैं। तो उसे बेसिकली बुक मार्क कहते हैं। और हाइपर लिंक बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज डाउन होता है चीजों के हवाले से, वो ये होता है लिंक्स वगैरह अटैच करने के लिए कि किस सोर्स से आपने डेटा लिया, या कोई भी फॉर इंस्टेंस कि भाई अगर कोई हमारा क्लाइंट बोल दे या बॉस बोल दे कि भाई आप सही है, हमें ये चीज बना के दिखा, ये चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो या ये चीज आप बना के दिखा रहे हो, तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया, आप उस जगह का लिंक दें। तो अब आप एट अ टाइम ये तो नहीं है कि आप लिंक टाइप करके सर्च करेंगे तो होगा। अब आपको तो नहीं याद, जाहिर सी बात है, आपने 25 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया, 25 पेज में आपने 25 अलग वेबसाइटों से जो है डेटा निकाला है, तो आपको तो नहीं याद, ऑब्वियसली बात है। तो उसके लिए हाइपरलिंक जो है ग्रेड डाउन होता है। ठीक है। क्रिएट कैसे करेंगे, मतलब ऐसा फॉर सपोज आप कह रहे 25 उसका, तो आप एक यूट्यूब का कोई लिंक क्रिएट करके दिखाया एज अ हाइपरलिंक। मैं आपको एक सेकेंड करके दिखा देता हूँ, कोई इशू की बात नहीं। स्क्रीन शो आउट हो रही है गूगल की। जी जी, हो रही है। ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास एक वेबसाइट है canva.com। ठीक है, हम यहाँ से जो है डेटा ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, जब हम डेटा ले रहे हैं तो हम यहाँ से, अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने फॉर इंस्टेंस मुझे ये एक अच्छी लग रही थी साइट, यहाँ से मैं डेटा एग्जैक्टली जो है कलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो जो है मैं इसको यहाँ से सिंपल एज दैट जो है मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। शेयर का ऑप्शन भी आ रहा है, डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करा, सही है, अपने साइट के ऊपर ये मेरे पास फाइल डाउनलोड हो रही है अपने हिसाब से। और जो है ये डाउनलोड मेरे पास हो गई, एक सेकेंड। ये एग्जैक्टली इस तरीके से मेरे पास जो है डाउनलोड हो गई, ये मेरे पास फोल्डर के अंदर आ रही है। मैं इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि इजीली समझ आ सके। अब ये एक देखिए अनटाइटल्ड डिजाइन करके इसके ऊपर यहाँ पे आ गया है। अब मैं जूम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हाइपर लिंक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हाइपर लिंक के अंदर ये मेरी जो डायरेक्टरीज हैं सारी, तमाम ये डायरेक्टरीज यहाँ पे आ रही हैं। ये अनटाइटल्ड डिजाइन यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको क्लिक करा तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गई, डेस्कटॉप अनटाइटल्ड डॉट पीडीएफ। अब मैं ये फाइल आपको भी भेज दूं, आप भी क्लिक करके खोलना चाहेंगी, तो ये ओपन आपके पास इजीली हो जाएगी इस तरीके से। हाइपर लिंक से बेसिकली वायरस भी इनिशिएटिव हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें वो उसके लिए मोहतात करता है कि आपके पास हो सकता है जो आप हाइपर लिंक खोल रहे हो इस तरीके से कि सिक्योरिटी पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आप हाइपर लिंक खोल रहे हो तो मे कंटेन, ये वायरस भी कंटेन कर सकता है जो आपके पीसी या लैपटॉप को हार्म आउट कर सकता है। तो इसके लिए इन्होंने जो है इस तरीके से ये हमें एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, फॉर दैट सर रीजन। फॉर एग्जाम्पल यही लिंक जो अभी आपने हाइपर लिंक बनाया, यही प्रेजेंटेशन अगर मैं किसी टीचर को दे रही हूँ और वो क्लिक करेंगी तो उनके पास वो एग्जैक्टली वो वेबसाइट खुल जाएगी डायरेक्ट। एग्जैक्टली उनके पास जो है ये वेबसाइट खुल जाएगी और वो इजीली जो है उसको एक्सेस करके अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। उनके पास एक वो हाइपरलिंक एड ऑन हो जाएगा और वो उसको फिर इजीली बाद में भी इन अ सेंस वो है जो है उसको देख के उस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है ना इस तरीके से ब्राउज पेजेस वगैरह का भी इस तरीके से जो मैंने अभी मतलब ये देखिए, जैसे हमने वो यूट्यूब की वीडियो का लिंक कॉपी करा था, याद है आपको? तो ये मैं इसको हम्म। यहाँ से अगर मैं इस तरीके से लाऊंगा तो ये हाइपरलिंक बन गया। अब मैं क्लिक करूंगा तो जो है ये उसी वीडियो के ऊपर लेके जाएगा। तो अभी ये नहीं लेके जा रहा क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ब्राउजर अपडेट नहीं है। तो ये इन अ सेंस ये है कि फिर हमें उस पर क्लिक करते के साथ ही जो है उस वीडियो के ऊपर, उस वीडियो के लिंक के ऊपर ले जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास हाइपर लिंक के अंदर ब्राउज पेजेस के ऊपर ये शो हो रहा होता है कि जो जो पेजेस हमने करंटली ब्राउज करें, इसके बाद उन सबका डेटा है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने पेजेस ब्राउज करे हुए ना, ये सब का डेटा इसके पास यहाँ पे, इसके पास सिक्योर यहाँ पे सेव्ड है। अब मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा, ये मुझे वहां पे हाइपर लिंक के तौर पे बन के क्लिक करके ये ले जाएगा उस जगह के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है रिमूव लिंक का, तो रिमूव लिंक कर से हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये इन सेंस ये भी है कि ये इतना ज्यादा सिक्योर नहीं रहता, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के ब्राउजर से कनेक्टेड होता है। जिस टाइम पे आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट करेंगे तो वो यहाँ से सारे हाइपर लिंक के अंदर से हाइपर लिंक भी खत्म कर देगा अपने उसके ऊपर से, अपने एंड के ऊपर। ठीक है, तो हाइपर लिंक भी हमने डिस्कस आउट कर लिया। 5 मिनट्स का ब्रेक करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन उससे पहले तो आप मुझसे पूछ लें ताकि आपका हाइपर लिंक यहाँ पे क्लियर आउट हो जाए, फिर हम फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। सर, ऑल क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो हमने हाइपर लिंक लास्ट सेशन में डिस्कस आउट करा, ऑनलाइन वीडियो डिस्कस आउट करा और स्क्रीन शॉट हमने डिस्कस आउट करा।
ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क से सिमिलर भी है और बुकमार्क इजी भी है। समझ भी आने वाली चीज़ है कि इजीली के बुकमार्क से मुराद ये है कि बुकमार्क से ये है कि बुकमार्क किसी भी, हम अगर टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, बीच में अगर हम कहीं जाना पड़ जाए, हमें कोई ज़रूरत कहीं भी, फॉर इंस्टेंस या हम आगे पीछे हो रहे हो, तो हम बुकमार्क एडिट करके जा सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हम कहाँ हैं। क्योंकि अगर देखिए छोटा मोटा डॉक्यूमेंट होता तो सबको पता होता है कि वो कहाँ पे क्या है। लेकिन अगर कोई बड़ा कोई स्टोरी पढ़ रहा है या कोई राइटिंग कर रहा था या करने करने के बाद जो है बीच में उसने लिख दिया था, लेकिन उसको याद रखना था कि यार मुझे इस जगह के ऊपर जो है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करना है, या फिर अपने हिसाब से जो भी करना है, एडिटिंग करनी है, तो वो उस जगह पे उस टेक्स्ट को मेंशन करने के लिए, याद करने के लिए बुक मार्क क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो तो पेज नंबर भी तो नोट कर सकते हैं, जो पेजेस होते हैं वर्ड पे, पेज पे भी तो होता है। मैं इजी है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, पेज नंबर आप अपने पास नोट कर सकते हैं। यही काम आपको जो है यहाँ पे भी बुक मार्क भी करके देगा। अगर हम बुक मार्क पे अपने कोई सा भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम रीडिंग लिख लेते हैं फॉर इंस्टेंस, तो रीडिंग के नाम का इसने एक बुकमार्क बना लिया। ठीक है। अब ये है कि अब मैं इस दो, ये काफी सादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर जो है दो को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट डाउन करके बुकमार्क के ऑप्शन के ऊपर आके ऐड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये ऐड हो गया इसके अंदर। अब मैं बुकमार्क के ऑप्शन के अंदर, यह रीडिंग वाला बुकमार्क मेरा सेलेक्ट है, मैंने गो टू पे क्लिक करा, उसने मुझे मेंशन करके दे दिया कि आप जो है इस जगह के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर चीजें आप पढ़ लेते। मैं लोकेशन से करूं या फिर जो है वो नेम से करूं, वो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि नेम और नाम और नंबरों का भी यहाँ पे चक्कर है ही नहीं। तो उसने हमें यहाँ पे चीजें एग्जैक्टली बता दी कि भाई हम इस जगह के ऊपर जो है ये हम यहाँ पे कर रहे थे, ये पढ़ रहे थे हम, और ये हम नहीं पढ़ रहे थे, हम यहाँ तक पहुंचे थे, तो उसने हमें यहाँ पे मेंशन आउट करके ये चीज बता दी। तो सिंपल इसका काम यही है बुकमार्क का। तो ये इतना यूजफुल, इतना अब यूज होता भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी एडवांस है। टेक्नोलॉजी एडवांस के अलावा भी बंदे को याद रहता है, बंदा आपकी वाली बात के पेज नंबर भी नोट कर सकता है। जाहिर सी बात है अगर वो जा रहा है, तो वो बुक मार्क लगाने से अच्छा नहीं है कि वो यूं सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से बोल्ड करके चला गया, तो ज्यादा इजी है। पर हम्म। इस बात वो इंसर्ट के टैब के अंदर आया, फिर वहां से निकाले। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, एक थोड़ा सा पुरानी चीज है ये, तो ये वहां के ऊपर एड जो है वहां पे इन्होंने उस हिसाब से बना के दी हुई है। तो अब ये जाहिर सी बात है यूज डाउन अब इतना ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस आता है। क्रॉस रेफरेंस हम अभी आगे बाद में पढ़ेंगे, जब सिमिलर चीज आएगी उससे रिलेटेड तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, उसके आगे आता है इंसर्ट अ कमेंट। इंसर्ट अ कमेंट बेसिकली कमेंट करना, ऑब्वियसली बात है, समझ ही आ रहा है कि कमेंट करते हैं हम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, दूसरी जगहों पे भी कमेंट करते हैं, तो कमेंट से हमारा मकसद यही होता है, या तो हम किसी चीज़ की तारीफ कर रहे होते हैं, या तो फिर अगर कोई बुराई होती है तो वो कर रहे होते हैं, या फिर हम बंदे को बता रहे होते हैं कि आपकी मिस्टेक यहाँ पे, ये चीज़ के ऊपर आपकी गलत मिस्टेक है, या फिर आपने ये गलत कर दिया, ये इस तरीके से नहीं होता, ये इस तरीके से होता है। बेसिकली आप फॉर सजेशन कह लें इसको, या फिर आप जो है अपने हिसाब से एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं सामने वालों को, तो उसको जो है हम बेसिकली कमेंट के तौर के ऊपर कमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि कमेंट को लाने का तरीकाकार ये है कि जैसे अगर मुझे 1960 इन 1962 जो है ये गलत लग रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ 1962 नहीं है, 1972 है, और वो बंदा यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है, तो ये है कि मैं यहाँ कमेंट के सेक्शन पे क्लिक करूंगा। इस तरीके से देखें ये रेड टाइप हाईलाइटेड हो जाएगा, और मैं उसको यहाँ मेंशन कर दूंगा 1965 मेंशन कर दिया। चले, मैंने 1965 मेंशन करके मैंने छोड़ दिया बाहर, अपनी जगह पे दूसरी जगह पे पेज पे क्लिक कर लिया। कमेंट सेक्शन बंद हो गया। अब ये तो मैंने ये बनाया हुआ था। मैं जैसे ही अब ये देखेंगे यहाँ पे तीन इस तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि मैंने तीन के ऊपर क्लिक कर लिया था, तो वो तीन जो है उस तरीके से बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे आके क्लिक करा, तो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 1962 के ऊपर हाईलाइटेड है और यहाँ पे 1965 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैंने कंप्लीट लिख के रखा होता कि डेट रॉन्ग लिखा हुआ होता, या मतलब इन सेंस जो भी है उस हिसाब से चीज़ों के हिसाब से लिखा हुआ होता, तो फिर वो बंदे को, सामने वाले को समझ आ जाता कि भाई हाँ 1962 पे मैंने गलती करी। तो वो हम्म। एक इजी है कि वो, अब देखें, अब अब आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी एडवांस है कि मैं कमेंट डालूं, वो फिर जो है बंदा वो उसको 10 देखने के बाद वो चेंज करके दे। हम ये पॉसिबिलिटी भी है, अगर हमारे पास कोई व्हाट्सएप है, कॉल नंबर है, तो हम उसको कॉल करके कह सकते हैं भाई तुमने स्टार्टिंग के अंदर डेट गलत डाली हुई है, तो हमें इसको सही कर लो।
एक इन सेंस वो पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन फॉर द रिमेम्बरिंग ऑफ अदर पर्सन हम उसको एक मेंशन करके दे सकते हैं कमेंट के अंदर चीज, कि भाई आपने यहाँ पे ये मिस्टेक करी हुई है, आप जो है इसको डिलीट, इसको जो है अपने हिसाब से करके सेट डाउन कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने सैटरडे के ऊपर करा था, तो सैटरडे पे इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके से कमेंट्स लीव ऑन कर दिए थे। ठीक है। सर ये फॉर्मल चेकिंग के काम आ सकते हैं। फर्स्ट टीचर को असाइनमेंट चेक करिए तो मुझे, मैं टीचर, वो मुझे डेट गलत लगी तो मैंने ये करके कमेंट करके बच्चे को वापस रिटर्न कर दिया कि वो देख लेगा कमेंट्स में कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं उसमें। बिल्कुल फॉर्मल चेकिंग के तौर के ऊपर ये यूज आउट हो सकता है। और जो है नॉर्मली अगर ऐसे वैसे भी अब ये इतना ज़्यादा यूज आउट नहीं होता, अगर टीचर भी है तो वो बता देती है कि भाई आपने यहाँ पे गलती करी है, कॉल या मैसेज पे हमें इजीली बता देती है कि भाई आपने यहाँ गलती करी है, आप इसको सेंड आउट करके सही करके दे दो मुझे, रीसेंड कर दो। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी अब इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक फॉर अ सेफ साइड है तो है। अब यूज कर, अब पुराना भी है तो कोई मसले की बात नहीं। ये ऑप्शन अभी तक आ रहा है वर्ड के अंदर, अभी भी जितने लेटेस्ट भी आए हैं तो ये है तो है। ठीक है। इसी के आगे आ जाता है हेडर एंड फुटर। ये थोड़ा सा हेडर एंड फुटर से समझ भी आ रहा होगा आपको कि हेडर जो है बेसिकली टॉप ऑफ द पेज होता है। इस सेक्शन को, ये जो जो सेक्शन है, ये ऊपर का हिस्सा ये हेडर कहलाता है। नीचे का पेज का जो हिस्सा थोड़ा सा है, जो है ये इतना हिस्सा आप ले लें, तो ये फुटर कहलाता है। ठीक है। अब हेडर एंड फुटर के अंदर होता क्या है, देखिए हम इसके अंदर इन्होंने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस दिए हुए हैं हेडर एंड फुटर के हवाले से, कि हेडर एंड फुटर के अंदर ज्यादातर या तो आप डॉक्यूमेंट का अपने टाइटल लिख रहे हो, तो अक्सर दफा आपने देखा होगा कि बुक के अंदर कोई बुक होती है, उसके अंदर यहाँ पे हर पेज के ऊपर लिखा होता है जो भी इन अ सेंस वो होता है। जैसे अगर चैप्टर नंबर 1 है तो उधर उन्होंने लिखा हुआ होता है चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ होता है। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ भी देखें एक 1 लिखा हुआ है। ठीक है। और जो है फुटर के अंदर अगर हम फॉर इंस्टेंस ले लेते हैं कोई, तो यहाँ पे कोने पे अपने हिसाब से पेज नंबर दिया हुआ होता है उन्होंने, या उस हिसाब से कोई भी चीज़ मतलब फुटर के अंदर लिखी हुई होती है हर बुक के अंदर। ये ऑब्वियसली बात है फुटर के अंदर होती है। अगर इस तरीके से यहाँ से अगर मैं एक पेज नंबर ले लूँ, तो यहाँ पे एक पेज नंबर है। ठीक है। ये पेज नंबर 1 है तो ये पेज नंबर 1 है। अब ये है फिर कि कहाँ से सिलेक्ट किया आपने पेज नंबर ये वाला? फुटर के अंदर यहाँ पे मौजूद है, फुटर के अंदर ये बिल्ट इन ओके। होता है। ठीक है। और यहाँ पे पेज नंबर के इजाफी भी हैं। अगर टॉप ऑफ द पेज आप चाह रहे हैं ना कि पेज नंबर है हेडर के अंदर, तो देखें टॉप ऑफ द पेज के अगर आप पेज नंबर चाह रहे हैं तो उस तरीके से यहाँ पे बिल्ट इन उन्होंने दिए हुए हैं। आप उस तरीके से है जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो यूज डाउन कर सकते हैं। ठीक है। करंट पोजीशन के हिसाब से ही अगर हम फन पेज ये वो इस तरीके से जो भी लिखना चाहें हैं हम कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन की जो है इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ऑथर का नाम डाल सकते हैं कि भाई कौन ऑथर है इस बुक का। ठीक है। इसके अलावा जो है हम डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर फाइल पाथ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, अगर कोई है हमारे पास कोई कंपनी का नाम तो वो हम डाल सकते हैं, लेकिन वो इतना यूज आउट नहीं होता। अब इसके अंदर इसी के ठीक है, साथ तो जो है डेट एंड हम टाइम जो आ है जाता है। पासपोर्ट साइज अब डेट एंड इमेज टाइम का के अंदर भी जो है देखिए यहाँ एक पे डेट बंदे की एंड किसी टाइम भी आ रहा है कि पिक्चर का जो स्कूल फॉर्म 20 के ऊपर मार्च पिक्चर्स है, लगती हैं आज ट्वेंटी या एट फिर है। नॉर्मल तो हमने पासपोर्ट पे इसको ओके पे लगती क्लिक है या करा तो फिर एग्जैक्टली कोई इसने भी जो है इन अ ये सेंस डेट ये है जो कि है यहाँ और पे कोई फोटो हमें ले लेते हैं जो लिख के मिसाल के तौर दे पे दी। सीवी। तो इन अ सीवी के सेंस ऊपर ये है कि लगने के लिए, हेडर एंड जी फुटर बिल्कुल। जो होता है ना किसी वो इन अगर चीजों हम के किसी अंदर को यूज आउट कोई होता है। कहता है कि यार अब आप मेरी मुझसे तस्वीर सवाल के कर अंदर सकते हैं सर बैकग्राउंड लेकिन सही नहीं बाकी है, इसको टेक्स्ट रिमूव तो कर दो, बोल्ड कोई नहीं प्लेन हुआ हुआ, लेकिन बैकग्राउंड ये फिर लगा भी दो, डार्क आ कि रहा है, और कोई ये सा भी ऊपर वाला बैकग्राउंड तो लगा दो, कोई अच्छा सा ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड कि लगा मिट दो मिट जो सा गया मेरी है, ये तस्वीर पे अच्छा हाईलाइटेड हो लगे। गया है। तो ये हम उन बेसिकली चीज़ों को होता किस नॉर्मल ही तरीके है। से जब हम कर इसको फ्रंट सकते हैं। व्यू के अंदर ठीक देखेंगे है, तो इस तो तरीके से सिंपल है, देखेंगे बेसिक प्रिंट है कि आउट हमें यहाँ उसके लिए पे पिक्चर चाहिए पूरा होगी, है। और टेस्ट के जो लिए हमने पिक्चर हमें कमेंट्स ज़ाहिर डाले सी थे बात है चाहिए, वो तो भी एक आ मैंने रहे हैं पिक्चर फॉर इंस्टेंस डाउनलोड कर के ली जो है है ये इंटरनेट से। जो जो गलतियां हमने करी हुई हैं वो हमने मेंशन आउट करे थे। तो वो उस हिसाब से अपनी जगह पे अपने हिसाब से चीज़ें जो हम सेट करते जाते हैं वो आती जाती हैं। लेकिन ये एक बेसिकली इस तरीके से होता है कि मैं आपको एक नए पेज पे सिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो चीज़ आपको आसानी से समझ भी आएगी। ठीक है। ये हमारे पास बेसिक एक क्लीन पेज है। ठीक है। हमने इसके अंदर इंसर्ट के ऊपर गए, हेडर एंड फुटर हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा हमें इजीली। अगर मैं ये वाला हेडर विंडो रुक गई है। नहीं चल रही विंडो। तो स्क्रीन। ये, हाँ तो ये है कि अब आ गई। जी, तो ये बेसिकली इस तरीके से होता है। हम इंसर्ट के टैब के अंदर गए, यहाँ पे हमने हेडर मिल जाएगा, हमने हेडर के ऊपर क्लिक करा। मुझे ये वाला हेडर अच्छा लग रहा था, मैंने इसके ऊपर जो है लिख लिया, मैंने जूम मीटिंग लिख लेते हैं, या फिर कुछ भी जो भी हमें लिखना चाहे फॉर सिंपल हम उसको अज्यूम करने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने जूम मीटिंग लिख लिया। फुटर के अंदर जो है मैंने डाल लिया, पेज नंबर डाल लेता हूँ मैं। ठीक है। पेज नंबर मैंने 1 डाल दी, 11 डाल दिया। ठीक है।
डेट डाल देता हूँ मैं। डेट जो है आज 28 है, 28 मार्च डल गई। अब देखें होता क्या है हेड एंड फुटर के अंदर, जैसे जूम मीटिंग और ये डेट जो है डली हुई है। अब जब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाऊंगा ना, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये नॉर्मल है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जब जाऊंगा तो देखें ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 11 से 12 हो गया। ठीक है, मैंने हम्म। चेंज नहीं करा, मैंने सिर्फ जो है नए पेज के ऊपर मैं आया हूँ। ऊपर अगर मैंने इसी तरीके से ऊपर जो है अगर कोई चीज यहाँ पे इस तरीके से ली हुई होती, अगर इंसर्ट के अंदर से जो है हेडर है हमारा, इसके अंदर अगर मैंने इस तरीके से ऊपर पेज नंबर लिया हुआ होता, तो ये उस पेज नंबर को ऑटोमेटिकली ऐड डाउन कर देते, जैसे फुटर के अंदर यहाँ पे अभी इस टाइम पे हुआ है। तो ये एग्जैक्टली इसका ये है कि इजी है। अब बनस्बत ये है कि हर पेज के कोने के ऊपर जाके एक टेक्स्ट बॉक्स बना के या कोने पे क्लिक करके नंबर लिखने से अच्छा ये है कि बंदा फुटर लगा दे, वो अपना जैसे ही पेज बदली करेगा नीचे ऑटोमेटिकली नंबर चेंज आउट हो जाएगा, और आपका काम चलता रहेगा। आपको इजाफी कोई टाइम या कुछ इसके लिए नहीं लगाना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कोई आप पिक्चर भी जो है इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। ये देखें हेडर के अंदर पिक्चर मैंने, हेडर सेलेक्टेड था तो हेडर के अंदर कोई पिक्चर जो है मैंने इनपुट कर दी, तो ये सारे हेडरों के अंदर आ गई। अगर इसी तरीके से जो है मैं फुटर के अंदर कोई पिक्चर एडिट करना चाहूँ, मैं कोई फुटर के अंदर कोई डालना चाहूँ, तो इसी तरीके से फुटर के अंदर जो है ये पिक्चर आ जाएगी। और फिर ये जो है यूज आउट हो सकता है हमारे पास किसी भी तरीके से, हम जिस भी तरीके से इसको यूज आउट करना चाह रहे हो। अब देखिए ये है कि हेडर एंड फुटर खुलने के बाद अब यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से ये हो गया, लेकिन हमारे पास पेज की स्पेसिंग कम हो गई। हमारे पास पेज का एक इतना हिस्सा जो था, जाहिर सी बात है मैंने एक इमेज उसके अंदर पूरी डाल दी, तो जाहिर सी बात है पेज तो छोटा होगा। पेज का साइज तो हमारा A4 ही सेलेक्टेड है। तो इन अ सेंस ये है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये सर, है, जी जी। तो ये पेजेस आपके साइड बाय साइड कैसे आ रहे हैं? हमारे तो इन रो आ रहे होते हैं ना। मैंने जूम कम करा हुआ है ना, जूम जितना कम करेंगे तो आपका इस तरीके से आएगा, वरना ये 100% ये ऊपर नॉर्मली होता है। तो जूम कम करेंगे तो वो हाँ। आपको जितने आप चाहें वो उस हिसाब से आपको जो है वो दिखाएगा। तो वो कोई ऐसा चीज नहीं है, वो आपको समझाने के लिए बेसिकली था। ठीक है, तो इस तरीके से इन सेंस ये है कि हम हेडर के अंदर जो है चीज़ें डाल सकते हैं, हम टूल्स वगैरह से इसकी जो है वही वर्ड आर्ट से इसको एडिट कर सकते हैं, हम रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं चीज़ों के अंदर, सब कुछ कर सकते हैं जो हम नॉर्मली कर रहे थे। ऑनलाइन पिक्चर भी अगर कोई चाहे तो हम निकाल के डाल सकते हैं। फुटर पे क्लिक करने के लिए गो टू फुटर पे क्लिक करा तो हमने डायरेक्ट ये फुटर के ऊपर खुल गया। ठीक है, अब हम फुटर की चीज़ें यहाँ से एडिट डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जहाँ पे साइज दिया हुआ है कि हेडर कितने जो है फ्रॉम द टॉप कितने इंचेस नीचे हो, फुटर कितने बॉटम के ऊपर हो। देखें मैं इसकी जब छेड़ूंगा तो ये देखें किस तरीके से जो है ये चीज़ें अपने हिसाब से हो रही हैं। वो आपको ऊपर नीचे करके बड़ा छोटा हो रहा है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हम इस हिसाब से स्पेसिंग वगैरह के हवाले से यूज आउट करते हैं हेडर और फुटर को अपने हिसाब से जब भी हमें करना होता है। अब हेडर और फुटर को ख़त्म करने के लिए हमें फिर सारी चीज़ें क्लिक करके वन बाय वन सब जो है डिलीट करना पड़ता है, वरना हेडर एंड फुटर के ऊपर वो अप्लाइड ही रहती हैं। मैंने हेडर एंड फुटर क्लोज कर दिया, तो हेडर एंड फुटर से जो है वो अपने हिसाब से जो है वो क्लोज आउट हो जाएगा चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हेडर एंड फुटर के अंदर जो है चीज़ें मैनेज आउट होती हैं और इस तरीके से चल रही होती हैं। इसी के बराबर वही पेज वो आ गया आपका जो है, ये नंबर आ गया, पेज नंबर आ गया। तो इस तरीके से हम पेज नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने ये पेज वन न्यूज इस वर्टिकल के अंदर सेलेक्ट करा तो वर्टिकल के अंदर है ये। अगर मैं इसको सीधा करना चाहूँ तो मैं सीधा भी कर सकता हूँ, लेकिन ये इस तरीके से ही सीधा होगा क्योंकि इसका राइटिंग स्टाइल ही जो है वो इस तरीके का सेलेक्टेड है। तो हम जिस भी हिसाब से चीज़ें, जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रीसेट में इन्होंने हमें कुछ चीज़ें जो हैं दी हुई हैं क्विक के लिए, ताकि हमारे लिए इजी रहे कि जो है हम उसको फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से यूज आउट कर सकते हैं उन चीज़ों को जैसे हमें नीड हो। उसके बाद एग्जैक्टली आगे टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाना उस दिन सीखा था चीज़ों के अंदर। इसके अंदर भी इन्होंने कुछ हमें टेम्पलेट्स वगैरह और कुछ इन्होंने हमें इस तरीके से दिए हुए हैं कि भाई अगर आप जल्दी में हो, नहीं आपका आप चाह रहे कि भाई बॉक्स बनाना पड़े, आपने डायरेक्ट इस तरीके से एक बॉक्स ले लिया,
अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके अंदर चीज़ें एडिट करी, लिखी, और इस तरीके से। या फिर अगर आप किसी चीज़ के अंदर, जैसे कल हमने पिक्चर के नीचे नाम लिखा था, तो हम उस तरीके से हमने करा। अब अच्छा, ये इसके बाद आ जाते हैं क्विक पार्ट्स आ जाते हैं। क्विक पार्ट्स के अंदर ऑटो टेक्स्ट होता है। ऑटो टेक्स्ट के अंदर देखें कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने सेलेक्ट करके दी हुई है हमें विंडोज यूज़र। अब अगर हम बार बार हमारा काम है विंडोज यूज़र लिखने का, तो हम उसको क्विक पार्ट्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर हम WU लिख रहे हैं तो हम इसको सब वो कर सकते हैं। प्लस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से मुराद ये होता है, इस तरीके का देखें एक बॉक्स बन के आ जाता है आपके पास क्विक तो क्विक पार्ट्स। पार्ट समझ नहीं आया किस चीज के लिए यूज होता है। काम आसान करने के लिए है बेसिकली। क्विक पार्ट से मुराद ये, अगर आप जो है क्विकली लिखना चाह रहे हैं, अब जाहिर सी बात है आप विंडोज यूजर लिखेंगे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर क्विक पार्ट के अंदर सेव्ड है तो आप जो है इजीली जो है इसको वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी हवाले से होता है, अगर आप कोई ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हम देख रहे थे, कोई अगर कंपनी का नाम लिखना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी के, उसके मतलब एक बॉक्स के अंदर प्रॉपरली, तो आप एक कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ये क्विक है कि आप अगर किसी को मेंशन करके दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये कंपनी का नाम है, जैसे कोई सा भी लिख लेते हैं, तो डेल। टाइप भी तो कर सकते हैं, जिस तरह आप अभी टाइप करें हम डायरेक्टली टाइप भी बे, तो कर बे, सकते बेसिक है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा पुराने वो है, फीचर्स हैं तो अब हैं तो हैं, अब उसको जाहिर सी बात है चेंज आउट तो नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब देखें यहाँ पे जो है क्विक पार्ट्स के अंदर जो है फील्ड के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आस्क है, या ऑथर है, या ये नंबर है, ऑटो टेक्स्ट है। बार कोड ले लेते हैं, बार कोड तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, फॉर्मूलेस भी नहीं डले हुए। ये इसके अंदर हमें चीज़ें डालनी पड़ती हैं, वो इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं तो कोई भी नहीं डालता। फॉर्मेट कर लेते हैं, 1 2 3 एडिट कर लेते हैं, तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से मतलब इन्होंने एक हमें क्विकली 1 निकाल के दे दिया। अब ये चीज़ मैं टाइप भी मेरे हिसाब से, तो जब हम अगर हमारी टाइपिंग स्पीड तेज़ हो तो हम उसको ज़्यादा जल्दी टाइप कर सकते हैं बनस्बत हम जो है इंसर्ट के टैब के अंदर यहाँ से कोई पार्ट के अंदर जाएं और यहाँ से जो है चीज को निकाल के लिखें। इसी तरीके से ये बिल्डिंग बॉक्स, इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स है एनालाइजर। ये इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने देखिए जो प्रीसेट्स हैं ये हमें डाउनलोड करके दिए हुए हैं कि अगर भाई आप जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से आगे इसको इंसर्ट पे क्लिक कर देते तो हो जाता, फार्मूला लग जाता हमारे पास। क्वाड्रेटिक गायब हो गया, आगे पीछे हो गया। मतलब हम यहाँ से कोई सी भी चीज जो है अगर हैं। इधर भी तो ढूंढना पड़ेगा इससे अच्छा खुद ये ही रहा, टाइप कर ये रहा, हाँ। यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज वगैरह इन सेंस जो है डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कोई सा भी नॉर्मल टैग या जो भी है, मतलब हम इसको मैनेज करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। देखिए अब वही वाली बात है, जो स्लो, जिनकी टाइपिंग स्लो है, अगर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए एक एक साइन को फॉर्मूले के अंदर अभी इक्वेशन और सिंबल जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर जाकर ढूंढें, तो कोई पार्ट के लिए थोड़ा सा उन्होंने इजी करके दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके आगे जो है चीज आती है, इसके आगे आ जाता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिक है, वही सेम चीज है जो वहां पे हमें यहाँ भी मिल रही है, वहां भी मिल रही है, हर जगह पे मिल रही है। बस यही है उनका बेसिकली मकसद इस चीज को हर जगह पे देने का, कि आपके लिए जितना क्विक एक्सेबल, जितनी इजीली आप, अगर फॉर इंस्टेंस आप इंसर्ट के टैब पे खोल के आप टाइपिंग कर रहे हो तो आप यहीं से वर्ड आर्ट को जो है डाल लो। बनस्बत के जो है आप यहाँ से जाके होम के टैब पे जाके कन्वर्ट करके यहाँ से इस तरीके से वर्ड आर्ट को डालो, सेलेक्ट करो, अपने टेक्स्ट पर पे डालो, तो आप इसी हिसाब से यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट दे दिया, उस हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर वर्ड आर्ट जो है दे दिया है हमें। तो हम इस तरीके से यहाँ पे अपनी टाइपिंग को जारी रखते हुए उस तरीके से यहाँ पे यूज आउट इस वर्ड आर्ट को कर सकते हैं। चीजें इस वर्ड आर्ट के अंदर वही हैं, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन टेक्स्ट, पोजीशन, रैप टेक्स्ट वगैरह, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, अलाइन, क्रॉपिंग ऑप्शंस अवेलेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा छोटा करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन अ सेंस ये कि ये भी वही एग्जैक्टली सेम चीज है जो हमें होम के टैब पे मिल रही होंगी। वर्ड के अंदर काफी चीजें ऐसी हैं बेसिकली जो दो से दो दो तीन तीन जगह पे प्रोवाइड करी हुई है। उनका बेसिकली उसको प्रोवाइड करने का मतलब मकसद यही है उसके पीछे बैक एंड के ऊपर, कि आपके पास इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब वो जाहिर सी बात है हर ऑप्शन की शॉर्टकट की तो नहीं बना सकते, ऑब्वियस है। तो उन्होंने उसको टाइम सेविंग के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए उन्होंने ये कहा कि हर पेज पे अगर अवेलेबल होगा
तो अगर इंसर्ट का बार खुला हुआ होगा तो वो इंसर्ट के बार के अंदर से भी निकाल सकता है। अगर होम का बॉक्स खुला हुआ होगा तो होम के बॉक्स से भी वो निकाल सकता है। तो उनका बेसिक मकसद और बेसिक यूज जो उस चीज के पीछे है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो है वो इस तरीके से जो है एग्जैक्टली उस चीज को कर सकें एक्सेस और आराम से, और वो हो जाए। ठीक पर है। बस एक चीज समझ नहीं आ रही, वर्ड आर्ट जिस तरह आपने बताया ये एग्जैक्टली टेक्स्ट की तरह है ना? अब हम टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं ना? कैट लिखा था आपने, मैं ऐसे भी तो कैट लिख सकती हूँ, राइट क्लिक करके मेरे पास सारे वो जो चेंजेस है, कलर, टेक्स्ट वगैरह, वो मैं सब वहां से कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरीके से है। बात ये है कि थोड़ा सा ये है कि मैम वर्ड आर्ट से मुराद आपको भी समझ आ रहा है वर्ड के अंदर आर्ट डालना। ठीक है, अब वर्ड आर्ट के अंदर जो है इन्होंने तो देखिए बेसिक जो है कुछ इन्होंने दिए में सेलेक्टेड। अब इससे ज्यादा हम्म, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, ये आखिरी है। ये इन्होंने कुछ आपको सेलेक्टेड बना के दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं भाई, आप यहाँ पे एग्जैक्टली। आउटलाइन बनाओ, शेडो अपने हिसाब से आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो एक प्रीसेट है, ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रीसेट के ऊपर तो जाहिर सी बात है वो कम ही होगा इन अ सेंस। और जो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपनी थीम के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से चीज बनाओगे, वो ऑब्वियस सी बात है एक अलग उसका फायदा भी होगा और वो ज्यादा अच्छी भी लगेगी। फिर तो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें वर्ड आर्ट ही यूज करना है, हम अपनी क्रिएटिविटी के नहीं हिसाब से तो कर सकते हाँ, तो ये ऑप्शन भी तो हम बर्ड आर्ट यूज कर रहे हैं। देखिए बात ये कि आप, अच्छा अब आप एक चीज थोड़ा सा देखें तो आपको फिर समझ आएगा। आप इसका सिंबल देखें। ठीक है। हैं। अब जो है आप इधर जाके इसका सिंबल देख लें, एग्जैक्टली सेम सिंबल है। ये आपको हम्म। बताने का ये मकसद है कि भाई ये भी और जो है ये भी दोनों सेम ही चीजें हैं, बस भाई बहन है। वो थोड़े से एक्साइटेड, उन्होंने प्री साइड मेकअप करके दिया हुआ है बहन को, और ये भाई को बोल रहे हैं कि वो आप अपने हिसाब से तैयार कर लो। सिंपल है। हम्म। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो आपको चीजें बना के भी दी हुई हैं, और आप अपने हिसाब से उसको फिर सेलेक्ट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका मकसद है, और ये बेसिकली इस तरीके से जो है वर्ड आर्ट यूज होता है। इसके अलावा जो आ जाता है सिग्नेचर लाइन, ड्रॉप कैप्स आ जाता है। ड्रॉप कैप्स का मकसद आपको इसके जो है आइकन भी देख के समझ आ गया होगा। ड्रॉप कैप्स का जो मीनिंग है बेसिकली वो यही है कि, एक मिनट में आपको थोड़ा सा पैराग्राफ, अगर मेरे पास कॉपी तो डिजिटल इस पे अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, इस तरीके से ड्रॉप कैप्स जो है इस तरीके से होता है कि ड्रॉप कैप्स के अंदर आपको दिख रहा है, ये देखें। ड्रॉप कैप्स जो होता है इस तरीके से होता है कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा, उसको बड़ा कर देगा, बाकी छोटे होंगे। जैसा कि आपको मैं उस दिन एग्जांपल दे रहा था कि बुक्स वगैरह के अंदर इसी तरीके से लिखा हुआ होता है, पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। वंस अपॉन अ टाइम का, अगर फॉर एग्जांपल किसी बुक का स्टार्टअप है, वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट हो रही है, तो उसका ओ बड़ा होता है, बाकी के ऑप्शन जो है नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर उसके हिसाब से उसके आगे लिखे हुए होते हैं। तो मोस्टली स्टोरी बुक्स और नॉवेल। जी जी जी, स्टोरी बुक्स हो गए, नॉवेल्स हो गए, या फिर उसके साथ भी दूसरी भी आगे पीछे जो हैं चीजें में वो होता है। तो उसके अंदर जो है ये इस तरीके से चूज आउट होता है। अब तो ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया, ड्रॉप कैप्स इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, इन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट भी करके दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से जो है अपने हिसाब से ये डिस्टेंस वगैरह और ये सब चीजें सेलेक्ट करके आप अपने वर्ड को जो है जितना भी बड़ा करना चाहो आप कर सकते हो। आप 3 वर्ड भी लिखना चाहो, आप लिखना जितना भी चाहो आप इसमें लिख सकते हो। ये देखो मैं लिखना जितना भी चाह रहा हूँ मैं लिख सकता हूँ, उतने उसी के अंदर उतने बड़े के अंदर ही करके मुझे दिखाएगा। लेकिन बाकी का टेक्स्ट जो है वो अपनी जगह पे छोटा रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना इनफ है, फिर हम इंशाल्लाह कल जो है फिर आगे की फर्दर ऑन कैरी ऑन करेंगे चीज़ों के हवाले से। अभी बस थोड़ा सा ही बस वर्ड इन सेंस है कि अब बहुत से बहुत इस वीक के अंदर या तो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग तक एंड हो जाएगा। चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं, फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी एक्टिविटीज इसी हिसाब से थोड़ी सी ऐसी चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे जो नॉर्मली इसके अंदर बनती हैं चीज़ों से, जैसे सर्टिफिकेट हो गए, या फिर आपका रेज्यूमे। तो मैंने आपको बताया था क्विक एक्सेस रेज्यूमे भी अवेलेबल होता है, तो हम वहाँ से कॉपी आउट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट भी क्विक्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स के अंदर चीज़ें किस तरीके से लगती हैं क्या होता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा हम इंशाल्लाह
अब आगे आने वाली क्लासों में जब चीज़ें आएंगी तो फिर उस हिसाब से करेंगे, और जो कुछ ऑप्शंस हमारे थोड़े बहुत जो है हमने लीव ऑन करें तो फिर वो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द मतलब जब हमारा ये वर्ड एंड हो रहा होगा तो हम सारे ऑप्शंस को एक क्लास के अंदर रिवीजन के तौर के ऊपर सबको उस हिसाब से जो है वो कर लेंगे, रिव्यू करेंगे। रिवीजन रिव्यू करेंगे ताकि इजी रहे, आपकी भी समझ में आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन है मिस तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, फिर हम इंशाल्लाह उस हिसाब से क्लास को एंड करते हैं। नहीं सर, थैंक यू, ऑल क्लियर।